हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। आज मैं आपके लिए जेब्रॉनिक्स कंपनी के न्यूली लॉन्च डॉल्बी एटमॉस साउंड बार का इन डेप्थ रिव्यू लेकर आई हूँ। मैं इसे इतने दिनों से अच्छे से टेस्ट कर रही थी। मैं जल्दी में कोई भी वीडियो नहीं बनाती हूँ, कम से कम उसे 7 दिनों तक जरूर टेस्ट करती हूँ, इसीलिए वीडियो लाने में मुझे देर हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको इसके सारे फीचर्स चेक करके बताऊंगी और साथ ही साथ इसकी साउंड को एक और पॉपुलर साउंड बार के साथ कंपेयर करके सुनाऊंगी। दोस्तों, अगर मैं हर प्रोडक्ट की खूब तारीफ कर दूं तो सर्टेनली वो काफी बिक जाएगा और मुझे एफिलिएट से अर्निंग्स भी होंगी, लेकिन मैं झूठ बोलकर और आपको मिसगाइड करके पैसा अर्न नहीं करना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ आपका प्यार और साथ चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल केवल आपके हित के लिए ही काम करता है। तो चलिए अब ये वीडियो इस साउंड बार की अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं। ये है जेब्रॉनिक्स कंपनी का 2.0.2 चैनल डॉल्बी एटमॉस प्रो जेब ड्यूक बार 3850, जो अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। इस बॉक्स के ऊपर ब्रांड नेम जेब्रॉनिक्स के अलावा इस साउंड बार के सारे फीचर्स मेंशन किए गए हैं। चलिए अब इस बॉक्स को खोल लेते हैं। बॉक्स के अंदर आपको इस साउंड बार के अलावा एक पावर केबल, रिमोट, 2 AAA बैटरीज, एवी केबल, यूजर मैनुअल और ये वॉल माउंटिंग फास्टनर्स मिलते हैं। ये सिर्फ एक सिंगल पीस साउंड बार है, इसके साथ कोई सबवूफर नहीं आता है। बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात की जाए तो साउंड बार की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। थोड़ा हैवी होने के साथ साथ देखने में ये एक प्रीमियम फील देता है। साउंड बार के फ्रंट पे और टॉप सरफेस पे ब्लैक मेटालिक मेश दी गई है। फ्रंट के अपर लेफ्ट साइड में जेब्रॉनिक्स की ब्रांडिंग दी गई है और राइट साइड में डॉल्बी एटमॉस का स्टिकर लगाया गया है। ऊपर के सरफेस पे आपको इस साउंड बार का फिजिकल कंट्रोल दिया गया है, जिनमें पावर बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन और सोर्स बटन्स हैं। साउंड बार के दोनों एंड्स पे एक ब्लैक ग्लॉसी फिनिश के साथ इस तरह का ग्रुव डिजाइन दिया गया है। पीछे की ओर ब्लैक ग्लॉसी फिनिश दी गई है और सेंटर में सारे पोर्ट्स का प्रोविजन दिया गया है। नीचे के सरफेस पे भी ब्लैक ग्लॉसी फिनिश ही है और रबराइज बेस स्टैंड्स दिए गए हैं। रिमोट में आपको 4 प्रीसेट मोड्स दिए गए हैं, न्यूज, म्यूजिक, मूवी और 3D। इसमें बेस और ट्रेबल दोनों का ही कंट्रोल दिया गया है। फ्रंट में इंटरनल डिस्प्ले दिया गया है, जिसपे वॉल्यूम लेवल, प्रीसेट, इक्वलाइजर मोड, इनपुट मोड, साउंड टाइप डिस्प्ले होता रहता है। जब आप टीवी पे डॉल्बी एटमॉस वीडियोस प्ले करते हैं तो इसके डिस्प्ले पे भी डॉल्बी एटमॉस लिख कर आ जाता है। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इस साउंड बार में 3 HDMI पोर्ट्स, एक USB पोर्ट, एक ऑक्स पोर्ट और एक ऑप्टिकल पोर्ट दी गई है। साथ ही साथ इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलता है। कंपनी के अकॉर्डिंग इस साउंड बार में 6.35 सेंटीमीटर के 4 फ्रंट फेसिंग ड्राइवर्स दिए गए हैं और 2 अपवर्ड फेसिंग 5.08 सेंटीमीटर के ड्राइवर्स हैं। इस साउंड बार का टोटल ऑडियो आउटपुट 170 वॉट्स है। इस साउंड बार में 4K HDR पास थ्रू दिया गया है। जब आप इससे 4K HDR एंड्रॉइड बॉक्स या फिर फायर टीवी स्टिक कनेक्ट करेंगे तो ये 4K HDR कंटेंट्स को सपोर्ट करेगा। अब आते हैं इस साउंड बार के रियल परफॉर्मेंस पे। मैं आपको बता दूं कि मैंने इसका परफॉर्मेंस हाई क्वालिटी HDMI 4K केबल के थ्रू 3 टीवीज की HDMI पोर्ट से कनेक्ट करके देखा है। एक तोशिबा है जो डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ आता है, दूसरा सैमसंग क्रिस्टल प्रो है जो HDMI EARC के साथ आता है और तीसरा VU जो DTS-X के साथ आता है। पहले आप इसका ब्लूटूथ के थ्रू परफॉर्मेंस सुन लीजिए। The Titans. For thousands of years, these creatures have remained in hiding around the world. Our planet will perish, and so will we. One Luther King. Not any story. It catches all the little details. Puts you in the center of the action. Baby, you freak like you dance, cause you dance like a pro. Mohan, मैं टेंशन बढ़ने लगी, खुदा की कसम। हो गए नहीं, तेरे गिन गिन लगते हुलारे, हाय नखरा तेरा नहीं, हाय रे तेरे गब्बरू मारे।
एक एक करके आपको इसका परफॉर्मेंस इन तीनों टीवीज पे सुनाती हूँ। सबसे पहले चलिए इसे तोशिबा टीवी से कनेक्ट करते हैं। I know what happens when you die. You become a ghost, trapped in a shadowland. A world of whispers, except to other ghosts. Orphaned, unable to return to those you loved. Comes freedom. Ghosts have one power above all others: to haunt the living. Haunt them for what they've done. Shit! Hey, going down! As far as anyone else knows, there's no eulogy, no wake. I became a ghost. Pramandao. Deka! You show me the kids, alright? I tell my people they pay you. Do you understand? You boys seem like real busy professionals, so let's say we cut this shit and we get down to business, yeah? Yo, what are you doing? We gotta get this thing out of here. Bats, give me the keys to your Fiero. अब आप इसकी ऑडियो सैमसंग क्रिस्टल प्रो टीवी के थ्रू सुनिए। What if I told you? I know what happens when you die, trapped in a shadowland. A world of whispers, invisible, orphaned, unable to return to those you loved. Comes freedom. Ghosts have one power above all others: to haunt the living. Haunt them for what they've done. Shit! Hey, going down! As far as anyone else knows, there's no eulogy, no wake. I became a ghost. কি সুন্দর! मैं तो यहाँ नहीं रहती, लेकिन पूजा के टाइम हर साल आ जाती हूँ। विकी प्लीज थोड़ा जल्दी करो। और अब लास्ट में इसे व्यू से कनेक्ट करके आपको उसकी ऑडियो सुनाती हूँ। Sure you want 100 meters out, in possession? बहू, आज तुम्हारी मुंह दिखाई है। आस पड़ोस के लोग तुम्हें देखने आएंगे। और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ। मैं अभी तुम्हारी माँ ने कहा था कि वो जो सारे पकवान हमने खाए वो तुमने खुद बनाए थे। आंटी जी, आप मेरी मम्मी की बात मत सुना करो। वो तो कहती है जब घर के ऊपर से जहाज जाता है कि पापा जी ने बनाया। बुरी आदत की वजह से हम गलत बहू घर ले आए। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सैमसंग की HDMI EARC के थ्रू इसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा था और फिर व्यू का था। इसका परफॉर्मेंस मुझे तोशिबा टीवी पे सबसे कम अच्छा लगा, जबकि उसमें डॉल्बी एटमॉस दिया गया है। इस साउंड बार के रियल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये साउंड बार थोड़ा डिले के साथ स्टार्ट होता है। जब आप प्रोग्राम्स बदलते हैं तो भी इसकी साउंड कुछ सेकंड्स के डिले के बाद आती है। ऑडियो क्वालिटी की बात की जाए तो अगर आम आदमी की भाषा में इसके बारे में कहा जाएगा तो ये साउंड बार लाउड है और एक्शन सीन्स में अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन अगर आपको साउंड बार्स और होम थिएटर्स की अच्छी नॉलेज है तो आपको इस साउंड बार की ऑडियो में सिंक्रोनाइजेशन की बहुत कमी महसूस होगी। इसके हाइज, मिड्स और लोज में कोई हार्मनी ही नहीं दिखती है। तीनों फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे से बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं होती हैं। म्यूजिक की बात की जाए तो बेस की एब्सेंस में म्यूजिक ज्यादा अपील नहीं करती है। इस साउंड बार की लाउडनेस अच्छी है लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस बैलेंस नहीं लगता है।
साउंड बार के मिड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, डायलॉग्स में क्लियरिटी मिसिंग है। कई बार बैकग्राउंड साउंड्स में वोकल्स खोते नजर आते हैं। लोज यानी बेस इफेक्ट तो बिल्कुल भी साउंड बार पे ना के बराबर है। डायलॉग्स में कोई क्रिस्पनेस या भारीपन सुनने को नहीं मिलता है। बेस बहुत कम होने की वजह से वोकल्स कई बार श्रिलिंग लगते हैं। ये साउंड बार डायलॉग्स की ऑडियो को ज्यादा बूस्ट नहीं कर पाता है और अगर एक्शन सीक्वेंस के बीच कोई बोल रहा है तो उसकी ऑडियो उतनी क्लियर नहीं लगती है और एक्शन सीन्स के हाई ट्रेबल में डाउन होती नजर आती है। जब आप इस साउंड बार के थ्रू डायलॉग सुन रहे हो और एकदम से कोई एक्शन सीन आ जाए तो ऑडियो अचानक से बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो जाती है जो अनएक्सपेक्टेड सी लगती है और एक घबराहट पैदा कर देती है। इस साउंड बार पे हाइज यानी ट्रेबल ओवरपावरिंग है। इस साउंड बार पे एक्शन सीन्स का ही एक ऐसा परफॉर्मेंस है जिसे थोड़ा अच्छा कहा जा सकता है। जब एक्शन सीन्स आते हैं तो एक्शन सीक्वेंसेस की साउंड बहुत ही हाई हो जाती है। एक्शन सीन्स में कुछ ऑब्जेक्ट्स की साउंड भी काफी शार्पली और डिस्टिंक्टली सुनाई पड़ती है। मारधार के सीन्स और बुलेट्स की साउंड इस पे काफी लाउडली और शार्पली सुनने को मिल जाती है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि बेस की एब्सेंस में वो साउंड इतनी अपील नहीं करती है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन इस साउंड बार पे बेस की एब्सेंस वोकल्स और ट्रेबल परफॉर्मेंस में भी एक वैक्यूम क्रिएट कर देती है, जिसके चलते हर फ्रीक्वेंसी इनकम्प्लीट लगती है। अच्छा साउंड बार वो होता है जिसमें हाइज, मिड्स और लोज बैलेंस्ड होते हैं। किसी एक फ्रीक्वेंसी में कमी हो तो दूसरी फ्रीक्वेंसीज के परफॉर्मेंस पे भी उसका असर दिखता है। ट्रेबल, बेस और वोकल्स का सही कॉम्बिनेशन ही एक होम थिएटर सिस्टम को कंप्लीट बनाता है। जेब्रॉनिक्स का वो लो कॉस्ट साउंड बार जिसे मैंने अपने सैमसंग क्रिस्टल प्रो के रिव्यू में यूज किया था, उसकी साउंड क्वालिटी मुझे इससे ज्यादा अच्छी लगी थी। डॉल्बी एटमॉस का मतलब सिर्फ श्रिलिंग साउंड क्रिएट करना नहीं होता है, बल्कि एक बैलेंस्ड और क्लियर साउंड प्रोड्यूस करना होता है जिससे एक एक ऑब्जेक्ट की साउंड को रियल लाइफ की तरह महसूस किया जा सके। एंकर का डॉल्बी एटमॉस साउंड बार जिसका मैंने रिव्यू किया था, उसमें भी मुझे डॉल्बी एटमॉस का कोई इफेक्ट नहीं मिला था और उसका साउंड आउटपुट भी इससे थोड़ा कम ही था, लेकिन फिर भी उसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी थी। उसमें हाइज, मिड्स और लोज बैलेंस थे। Please put on your headphones. जो हाई क्वालिटी म्यूजिक सिस्टम होते हैं जैसे JBL, सोनी, यामाहा और बोस, उनमें आपको लाउडनेस और फेक बेस नहीं मिलता है, बल्कि एक कंप्लीटली बैलेंस्ड क्वालिटी ऑडियो मिलती है जो सूदिंग होती है, और यही एक अच्छे होम थिएटर की पहचान भी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।